हरिया एक शिकारी था। वो स्वभाव से बड़ा ही लालची और निर्दयी था। पंछियों को जाल में फंसाकर बेचना ही उसका काम था। वो पूरे हफ्ते जंगल में परिंदों को पकड़ता था और उन्हें रविवार को लगने वाले बाजार में ले जाकर बेच देता था। एक दिन जंगल में बस आज भर का ही दिन बचा है। बाकी पंछी तो कई सारे हो गए हैं। बस एक तोता मिल जाए। कल एक भविष्य देखने वाले ने तोता मंगवाया था। हो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और वो तोते की खोज में काफी देर भटकता है। ना जाने जंगल के सारे तोते कहाँ चले गए हैं। वहीं एक डाल पर गर्भिणी तोता डाल पर बैठी आराम कर रही थी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाले हो। मुझे पता है कि तुम भी इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। जब तुम इस दुनिया में आओगे तो हम साथ मिलकर नील गगन की सैर करेंगे। आपको नहीं पता, ये प्रकृति बहुत 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 खूबसूरत है और यहाँ के प्राणी भी बहुत अच्छे हैं। आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। तभी अचानक शिकारी की नजर बरगद के पेड़ पर बैठे एक तोते पर पड़ती है। ये एक मादा तोता थी जो गर्भिणी थी। हरिया बरगद के पेड़ के नीचे जाल फैला देता है और उस पर कुछ हरी मिर्चें रखकर पास की झाड़ी में छुप जाता है। तोते की नजर उन हरी मिर्चों पर पड़ती है। अरे वाह, हरी हरी मिर्चें! आसपास कोई है भी नहीं। चलकर इन मिर्चों का मजा लिया जाए। वो जैसे ही उन मिर्चों को खाने के लिए नीचे आती है, हरिया के फैलाए हुए जाल में फंस जाती है। हरिया भी जल्दी से झाड़ी से निकलकर जाल समेटने लगता है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी हालत और मेरे होने वाले बच्चे पर तो रहम खाओ। अरे, पंछियों को पकड़ने और बेचने का ही तो धंधा है मेरा। ऐसे ही सब पर रहम खाता रहा तो मेरा धंधा कैसे होगा? अब चुप रह, मुझे जल्दी से घर भी पहुंचना है। बड़ी भूख लगी है। ज्यादा शोरगुल किया तो तुझे ही भून कर खा जाऊंगा। बेचारी मादा तोता डर के मारे चुप हो गई। अगले दिन वो बाजार में एक कोने में अपने पक्षियों का पिंजरा लेकर बैठा है। उसके दुकान पर एक आदमी खड़ा है। उस आदमी का हुलिया देखकर लगता है कि वो कोई ज्योतिष है। ये देखो पंडित भोले राम शास्त्री, जैसा तुमने बोला था वैसा ही तोता लाया हूँ। अब निकालो 100 के 5 नोटों की हरियाली। अरे, पहले देख तो लेने दे। पिछली बार जो तोता तूने दिया था वो तो महीने भर में ही बोल गया था। अरे, अब आप तोते को कुछ खिलाओगे नहीं और सारा दिन काम लोगे तो वो 1 महीने तो क्या हफ्ते भर में ही मर जाएगा। रहने दे हरिया, तू तो जैसे बड़ा धर्मात्मा है ना, मुझे धर्म का ज्ञान मत दे और ठीक ठीक कीमत लगा इसकी। खरा माल है पंडित, सुखमणि तोता, ऊपर से गर्भिणी। अरे, तुम्हें तो एक के दाम में 2-2 तोते मिल रहे हैं। ऐसा सौदा फिर नहीं मिलेगा। किसी तरह सौदा 300 में पक्का कर पंडित तोते को लेकर घर आ गया। पंडित पर्चियां पढ़कर लोगों का भविष्य बताने का काम करता था। वो उन पर्चियों में से एक पर्ची चुनने का काम तोते का होता था। पंडित ना तो उसे ठीक से खाने को देता और ना उसे दिन में क्षण भर आराम करने को देता। उफ, ये पंडित कितना जालिम है। ना तो खाने को देता है, ना आराम करने देता है। ऊपर से इसने मेरे पैर और पंख भी बांध रखे हैं। हे भगवान, अब तो बस तेरा ही आसरा है। इस दीन पर भी दया करो प्रभु। मेरे बच्चे को कुछ न होने पाए। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। एक दिन दोपहर की तपती धूप में पंडित सड़क के किनारे बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। वो खुद तो छाते के नीचे बैठा था, मगर तोते का पिंजरा उसने धूप में रख छोड़ा था, जिससे पिंजरा आग की तरह गर्म हो गया था। कुछ तो दया कर मुझे भागिन पर। कल रात से ना तो तूने मुझे खाने को दिया है
और ना ही इस पिंजरे से निकाला है। ऐसे मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगी? कम से कम मेरे होने वाले बच्चे के बारे में तो सोच। उस बेचारे ने तो अभी इस दुनिया में अपनी आंखें भी नहीं खोली हैं। थोड़ा रहम कर और मुझे पानी तो दे दे। ओह, अरे तेरे लिए पानी लाने के चक्कर में कहीं ग्राहक निकल गया तो चुपचाप बैठी रहे। शाम को घर पहुंचकर ही खाना पानी दूंगा। मेरे बच्चे चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, बस तू हिम्मत रख। बेचारी भारी मन से पिंजरे में बैठी रही। इसके कुछ दिनों के बाद दशहरे का मेला लगा। उधर पंडित के अत्याचार के कारण तोते की जान पर बन आई। ऐसा लगता था जैसे किसी भी पल उसकी मौत तय है। ओहो, इसे अभी ही सारी बीमारी होनी थी। आज दशहरा भी है और कमाई का दिन है। इतनी जल्दी किसी दूसरे तोते का इंतजाम भी नहीं हो पाएगा। क्या करूं? एक काम करता हूँ, घंटे 2 घंटे की बात है, इसे ही ले चलता हूँ। शाम को मेले के बाद इसे जंगल की सीमा पर फेंक आऊंगा। इतना सोचकर वो उसे लेकर मेले में पहुंचा। शाम हो चुकी थी। मेले की रौनक बढ़ती जा रही थी। तभी मेले में कोई 8-10 साल की बच्ची जिसका नाम राधा था, अपनी माँ मालती के साथ मेला देखने आई। मालती एक गरीब औरत थी। वो दूसरों के घर में काम करके अपना गुजारा चलाती थी। माँ, इस बार मैं अपनी मनपसंद गुड़िया जरूर खरीदूंगी। पिछले साल पैसों की वजह से नहीं खरीद पाई थी, मगर इस साल तो देखो मैंने पूरे 100 रुपए जमा किए हैं। इससे मैं गुड़िया भी लूंगी और उसके लिए कपड़े भी, और फिर अपनी गुड़िया रानी की शादी करवाऊंगी। पिछले साल के मेले की बात याद कर मालती की आंखें भर आईं। उनके पास पैसे नहीं थे और राधा अपनी गुड़िया नहीं ले पाई थी और रोते रोते घर गई थी। साल भर तक मर मर कर काम करने के बाद दोनों माँ बेटी ने गुड़िया के लिए 100 रुपए जमा किए थे। वे दोनों अभी खिलौने की दुकान की ओर बढ़ी रही थी, तभी उनकी नजर पंडित के खोमचे पर पड़ी। पंडित जमीन पर चादर बिछाए बैठा था और वो तोता वहीं भूख प्यास से निढाल अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसे तड़पता हुआ देख दोनों माँ बेटी का दिल पिघल गया। माँ, देखो वो तोते को, वो मर जाएगी माँ। इसका तो पेट भी फूला हुआ है, लगता है ये माँ बनने वाली है। उफ, ये पंडित कितना निर्दयी है, कुछ कर भी नहीं रहा। लगता है आज इसने उस तोते को मारने की ठान ली है। मालती का कहना सही था। पंडित बैठा भी इसी इंतजार में था कि मेला खत्म हो और वो उस तोते से अपना पिंड छुड़ाए। माँ, क्यों ना हम उस तोते को खरीद ले, नहीं तो वो मर जाएगी। मगर बेटा तेरी गुड़िया, माँ गुड़िया तो फिर कभी खरीद लेंगे, अभी उस तोते को हमारी जरूरत है। अगर हमने उसे नहीं बचाया तो वो मर जाएगी माँ। मालती मुस्कुरा दी। आज सही मायने में उसे अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। दोनों पंडित के पास गई और 100 रुपए देकर उस तोते को ले लिया। पंडित भी खुश हो गया। कहाँ वो उस तोते को फेंकने जा रहा था, कहाँ उसे 100 रुपए मिल गए उसके। मेले के बाद माँ बेटी उस तोते को घर लाई और उसके बंधन काटे। फिर उन्होंने कई दिनों तक उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में वो एकदम ठीक हो गई। उसने वहाँ एक बहुत सुंदर बच्चे को भी जन्म दिया। एक दिन, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, जहाँ चाहो जा सकती हो। अब तो तुम्हारे बंधन भी खुल गए हैं। जाओ, लौट जाओ अपने घर। तुम धन्य हो, इतनी सी उम्र में भी दूसरे जीवों के लिए तुम्हारे मन में दया और ममता है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस संसार में दया और ममता जिंदा है। भगवान तुम्हें हर कष्ट से बचाए और जीवन खुशियों से भरा रहे तुम्हारा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।